वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 23rd लेक्चर है कैलकुलस का और इसमें हम कर रहे हैं कुछ और असिम्प्टोट्स से रिलेटेड सम्स। तो पहला हमारा एग्जांपल है शो दैट द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैज़ नो असिम्प्टोट्स। जो कर्व दिया आपको पैराबोला की इक्वेशंस जो दी हुई है हमें शो करना है कि इट हैज़ नो असिम्प्टोट्स। सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन कर्व इज़ वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे -4ax इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम असिम्प्टोट्स निकालते हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जब हम असिम्प्टोट्स निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म्स का x और y का। तो सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म y की क्या है, वाई स्क्वायर। उसका कोफिशिएंट हम क्या देखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास 1 विच इज़ अ कांस्टेंट, सो देयर इज़ नो असिम्प्टोट y पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली हम x का हाईएस्ट डिग्री टर्म, क्योंकि x की एक ही टर्म है x, तो उसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में -4a। अब ये भी -4a भी क्या है, कांस्टेंट है, सो देयर इज़ नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। जब हमारे पास में असिम्प्टोट ना तो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना ही y एक्सिस के पैरेलल, नाउ वी फाइंड ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। ऑब्लिक असिम्प्टोट्स में हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। हम पुट कर रहे हैं x को 1 एंड y को हम, जैसा कि हमने कल किए थे एग्जांपल्स, फर्स्ट सेकंड एंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है तो सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स में, तो हमने सेकंड डिग्री टर्म में m y की जगह m और x की जगह 1 पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर, और फर्स्ट में आ जाएगा -4a। अब हमने इसके m के रूट्स निकालने हैं, तो फाई टू m को इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू 0 0, m 0 आ रहा है, दैट मीन्स असिम्प्टोट हमारे पास क्या होता है, असिम्प्टोट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब m तो 0 है तो y इज इक्वल टू c। अब y इज इक्वल टू c अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में पुट करते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर c है, देन हमारी लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू c विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अभी हमने ऊपर निकाला है कि देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये जो कंडीशन आ रही है कॉन्ट्राडिक्ट करती है ऊपर वाली कंडीशन को, दैट मीन्स देयर इज नो असिम्प्टोट ऑफ पैराबोला। ठीक है, नाउ हम कुछ एक्सरसाइज के सम करते हैं। तो एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे सम्स आपके हो जाएंगे। जो लास्ट वाले 3 सम्स है जिसमें हमने इक्वेशंस असिम्प्टोट्स की निकालनी है, रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट, इस टाइप के सम्स जो हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो पहला हमारा सम है फाइंड द रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम असिम्प्टोट निकाल रहे हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर y की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ अ वेरिएबल वैल्यू। नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपके पास आ रही है x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। देयरफॉर असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x y एक्सिस के पैरेलल जो असिम्प्टोट आया विच इज प्लस माइनस 1। अब हम कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हमारे पास टर्म जो थी x की पावर 2, ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है y, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 विच इज अ x एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। तो रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम सम करते हैं। प्रूव दैट द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व, दिस इज द कर्व x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। मतलब कि जो इसका असिम्प्टोट निकलेगा इस कर्व का वो क्या होएगा, एक स्क्वायर की साइड होगा। मतलब कि स्क्वायर जिसकी दोनों यू नो दैट कि स्क्वायर्स क्या होता है हमारे पास में, जहाँ पर हमारे पास में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इस तरीके का असिम्प्टोट्स निकलेगा जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल निकलेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाएंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हम असिम्प्टोट निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x, हाईएस्ट डिग्री टर्म x की क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी इक्वेशंस को अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे
then we get y square minus a square is equal to 0. So y is equal to plus minus a. तो एक तो हमारे पास ये असिम्प्टोट आया है पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to plus minus a. नाउ अनदर, अब हम कोफिशिएंट निकालेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y का. तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या है y की, y स्क्वायर. इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए. तो दिस इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस. अब हमारे पास में क्या आ गया, एक तो आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और एक आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए. अब ये दोनों ही इक्वेशन से अगर हम साइड ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ये हमने x एक्सिस ले ली और ये हमने y एक्सिस ले ली. यहाँ पे पॉइंट A, दिस इज माइनस ए प्लॉट कर दिया, इधर प्लस ए और माइनस ए. तो हमारा असिम्प्टोट क्या है, पैरेलल टू, एक तो ये वाली लाइन आई है, ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन आई है, एक ये लाइन आई है और एक ये लाइन आई है. तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया है, असिम्प्टोट की जो हमने इसको हम बाउंडेड एरिया बना लिया. तो ये हमारे पास क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. यही हमने प्रूफ करना था कि जो भी असिम्प्टोट निकलेगा इस कर्व का वो क्या होएगा, साइड्स ऑफ द स्क्वायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, प्रूफ दैट द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0 फॉर्म अ स्क्वायर. सबसे पहले तो हमने जैसा ऊपर वाला सम किया है वैसे ही हमने शो करना है कि जो इसका असिम्प्टोट होएगा इस कर्व का वो एक स्क्वायर बनेगा. उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमें प्रूफ करना है, थ्रू टू ऑफ दोज वर्टिसेस द कर्व पासिस. मतलब कि उस कि अगर दो हम वर्टिसेस लेते हैं, उस जो स्क्वायर बनता है, जैसे ये वर्टिसेस हो जाएगी हमारे पास, एक ये, ठीक है ना, कोई भी दो वर्टिसेस से ये कर्व पासिस थ्रू होएगा. मींस कि पासिस थ्रू के लिए कैसे प्रूफ करेंगे कि दो वर्टिसेस की अगर एक्स वाई के अंदर पॉइंट्स रख के देखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं. हाँ जी बच्चों, सॉल्यूशन निकालते हैं हम. द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में कर्व की, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड द असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकालेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स. हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर ही है, और उसका कोफिशिएंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. उसको हम 0 की इक्वल रखा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक तो हमारे पास ये असिम्प्टोट आया विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ हाईएस्ट कोफिशिएंट निकालेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y की हाईएस्ट डिग्री y2 है और यहाँ पर भी है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस. इसको हमने जैसे कि अभी लास्ट सम में प्लॉट किए, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे. दिस इज अ y एक्सिस एंड x एक्सिस. तो हमने ये x इज इक्वल टू a और माइनस ए यहाँ पे ले लिया और y इज इक्वल टू a और माइनस ए यहाँ पे ले लिया. इन्हीं से हमने जो लाइन ड्रॉ की है विच इज़ अ स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्क्वायर की इक्वेशन आ गई जिसकी वर्टिसेस है a b c d. a पे वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ए, यहाँ पर b पे क्या है a माइनस ए, c पे क्या है a और d पे है माइनस a. ठीक है, तो दीज आर द वर्टिसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने प्रूफ करना था कि जो हमारे पास असिम्प्टोट आ रहा है विच फॉर्म्स अ स्क्वायर. तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया. नाउ वी हैव टू शो दैट कि जो कोई भी टू वर्टिसेस से हमारा कर्व जो है वो पासिस थ्रू होगा. तो इसकी वर्टिसेस हमने लिख दी a b c d. अब हमें शो करना है कोई भी दो वर्टिसेस. तो फर्स्ट हम अगर b वर्टिसेस को टेक करते हैं, यानी कि x की जगह a और y की जगह माइनस a गिवन कर्व के अंदर जो ये इक्वेशंस थी इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह हमने a और y की जगह माइनस a पुट कर दिया. तो इसी इक्वेशंस के अंदर पुट करने से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है, तो ये आ गया a4 माइनस a2 प्लस a2 2a2. तो ये भी आ जाएगा माइनस 2a4, ये 0 हो जाएगा, प्लस a4. तो ये 2a4 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0. ये इक्वल टू हम 0 रख के देख रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही है. तो इस पे भी वैल्यूज पुट करने पर 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू. सो कर्व 1 पासिस थ्रू पॉइंट B.
तो जो भी हमारे पास गिवन कर्व है वो पासिस थ्रू करेगा इस पॉइंट से, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरीका सिमिलर पॉइंट हमारे पास में क्या है, जिसमें एक वर्टिसेस ए, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई, इस तरीके की फॉर्म में दिया हुआ है। तो दूसरी वर्टिसेस हम ले लेते हैं डी, जो सेम हो, ए माइनस ए की जगह हमने डी ले ली माइनस ए टू ए, ठीक है। तो ये वाली वर्टिसेस जब हमने पुट करी इसके अंदर, सिमिलरली आप पुट करके देख लेना, इसके अंदर वैल्यूज ए की जगह माइनस ए, एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह ए, तो वो भी पासिस थ्रू करेगा गिवन कर्व से, मतलब इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स कि जो 2 वर्टिसेस है बी और डी, वहाँ से हमारा कर्व पासिस थ्रू कर रहा है। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो मुझे लगा था शायद ये वाले सम्स आपके लिए थोड़ी अलग टाइप के से लगेंगे, तो आपसे नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज ये इजी एक्सरसाइज है, तो आप कंप्लीट कर लेना। सारे सम्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सम्स लग रहे हैं सिमिलर, वो उसमें से एक ही सम ट्राई कर लेना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।